Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ye Hai India. क्या आप जानते हैं कि एशियाटिक लायन आज सिर्फ भारत में बचे हैं? कुछ 142 साल पहले जूनागढ़ के नवाब के एक फैसले ने इन्हें खत्म होने से बचा लिया। ऐसी ही कुछ और दिलचस्प बातें हम जानेंगे एपिकपीडिया के आज के इस वीडियो में। आज दुनिया में शेर की दो स्पीसीज जिंदा हैं, अफ्रीकन और एशियाटिक। ऐतिहासिक तौर पर वेस्टर्न एशिया और मिडिल ईस्ट से नॉर्दर्न इंडिया में बसे हुए शेरों को एशियाटिक लायन बुलाया जाता है। एवोल्यूशन के जरिए एशियाटिक लायन अपने अफ्रीकन पूर्वजों से करीब 186,000 से 128,000 साल पहले अलग हुए। धीरे धीरे उनके कई ऐसे फीचर्स डेवलप हुए कि उन्हें आज के अफ्रीकन कजन्स में और एशियाटिक में फर्क साफ नजर आता है। एशियाटिक लायंस साइज में 6.5 से 9 फीट और वजन में 160 से 190 किलो होते हैं। फीमेल्स साइज में 4.6 से 5.7 फीट और वजन में 110 से 120 किलो होती हैं। मेल एशियाटिक लायन के सर के ऊपर के हिस्से में बाल कुछ कम होते हैं, जिससे इनके कान हमेशा नजर आते हैं। इनकी पूंछ का टफ यानी गुच्छा अफ्रीकन से ज्यादा मोटा और घना है और इनके पेट के नीचे चमड़े का एक फोल्ड है जो अफ्रीकन में बिल्कुल नहीं होता। आमतौर पर शेर की आयु 16 से 18 साल तक की होती है। मेल एशियाटिक लायंस अकेले या ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 के झुंड में शिकार करते हैं। फीमेल्स झुंड ज्यादा बड़े और मजबूत होते हैं, जिनमें 10 से 12 फीमेल्स तक साथ साथ शिकार, भोजन और बच्चों की रक्षा करती हैं। शेर घने जंगलों में नहीं बल्कि खुले ग्रासलैंड्स और सवानाज में रहते हैं, जहां आसपास वाटर बॉडी अवेलेबल होती है। ये दिन में 20 घंटों तक आराम करते हैं और बाकी 4 घंटों में अपने झुंड का पेट भरना और जंगल में आतंक बनाए रखते हैं। ज्यादातर शेर हिरण, नीलगाय या पालतू गाय बकरी का शिकार करते हैं। इंसानों और शेरों का नाता बहुत ही पुराना है। जहां मध्य प्रदेश में भीमबेटका में मिली 10,000 साल से भी ज्यादा की बनी केव पेंटिंग्स हो, या फिर हमारे देश के शास्त्रों में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का उल्लेख। 268 से 232 BCE का सारनाथ का अशोक स्तंभ, जिसमें 4 शेर खड़े हैं, आज इंडियन गवर्नमेंट का प्रतीक है। जैसे जैसे इंसानों की आबादी और कॉलोनी बढ़ती गई, हम शेरों के इलाकों को एनक्रोच करते रहे। खुले में रहने और शिकार करने वाले शेरों को मारना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था, खासकर जब यहाँ बंदूकें आने लगी। मुगलों के दौर में शेरों को मारना बहादुरी माना जाता था। शहंशाह जहांगीर और उनके शेरों की कुछ दिलचस्प कहानियां इतिहास में दर्ज हैं। वहीं ब्रिटिश राज में शेरों का शिकार और कैप्चरिंग इतना बढ़ गया कि एक दिन जंगल का राजा हमेशा के लिए मिटने की कगार पर आ पहुंचा। जूनागढ़ के नवाब महाबत खान ने 1889 में शेर की घटती आबादी को देखते हुए पहली बार अपनी जमीनों में शेरों के शिकार पर रोक लगा दी। जहां एक तरफ पूरे एशिया से शेरों का निशान मिटते जा रहा था, वहीं भारत में 20वीं सदी की शुरुआत तक कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक सिर्फ 12 एशियाटिक लायंस जिंदा बचे थे। जूनागढ़ में नवाब और उनके वंशजों ने अपने चहेते शेरों की सुरक्षा का काम भारत की आजादी तक जारी रखा। गिर के जंगलों में आज भी एशियाटिक लायंस का वंश अगर जिंदा है, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय जूनागढ़ के नवाबों को जाता है। गिर के रोजमदार और मलधारी ट्राइबल कम्युनिटी और शेरों के लिए उनकी श्रद्धा का भी एशियाटिक लायंस के बचाव और बढ़ोतरी में बहुत बड़ा योगदान है। आजादी के बाद भारत सरकार ने गिर के जंगलों में शेरों को बचाने का काम जारी रखा। एशियाटिक लायन को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में लिस्ट किया गया और सबसे हाईएस्ट डिग्री की सुरक्षा प्रदान करने को कहा। आज वहां 600 से ज्यादा शेर आजाद घूमते हैं। आज के शेर एक बहुत छोटे से जीन पूल से आया है, जिस वजह से इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी थोड़ी लिमिटेड है। इसी कारण नई पीढ़ियों में फर्टिलिटी और इम्यूनिटी कम पाई जाती है। एक ही जगह रहने से एपिडेमिक्स का खतरा भी शेरों के पूरे पॉपुलेशन को रहता है। जैसे जैसे इनके आंकड़े बढ़ते हैं, आसपास के गांव कस्बों से इनकी भिड़ंत भी बढ़ती है।
इन कारणों से अब कुछ शेरों को और जंगलों में ट्रांसफर करने की कोशिशें चल रही हैं। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को आज इनके लिए तैयार किया जा रहा है। दुनिया भर में एशियाटिक लायंस का एक ही घर बचा है। इंडिया के लिए ये एक सम्मान और जिम्मेदारी की बात है। आज अगर जंगलों के ये राजा के सुनहरे भविष्य या दुखद अंत के बीच कोई खड़ा है तो वो है हम और आप।